नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं परविंदर। पूरे देश में इन दिनों जनगणना का काम चल रहा है और आपको जानकारी है ही कि 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई है। 1 अप्रैल 2026 की बात कर रहे हैं और पहला चरण जो है 30 सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत होगी और वो फरवरी 2027 में दूसरे चरण की गणना शुरू होगी। तो पहले चरण में क्या हो रहा है, आपको बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी भी, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं भी होगी। तो पहला चरण में जो काम है उसमें एक तो पारिवारिक सर्वे किया जा रहा है मकान का, और परिवार की संख्या वगैरह दर्ज किया जा रहा है। मकान है तो किस प्रकार का मकान है, कच्चा है, पक्का है। अगर कच्चा मकान है तो उसमें किस सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, पक्का मकान है तो किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, उसका फ्लोर क्या है, मतलब ये सब चीज है। और दूसरा जो है बुनियादी सुविधाएं क्या है, मतलब जिस भी मकान में जा रहे हैं, जो भी व्यक्ति वहां रह रहे हैं, तो उनके पास बुनियादी सुविधाएं क्या है, इसका भी एक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो बुनियादी सुविधाओं में क्या क्या चीज देखा जा रहा है ये हम आपको बताते हैं, और इसमें क्या कुछ बड़ी खामियां पाई जा रही है वो हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, बड़ा गंभीर सवाल उठ रहा है यहाँ पे। तो बुनियादी सुविधाओं में क्या क्या चीज जानकारी इकट्ठा की जा रही है, तो मुख्य रूप से पीने का पानी का मुख्य स्रोत क्या है, पानी की उपलब्धता किस रूप में है, प्रकाश मतलब रोशनी की व्यवस्था घर में किस प्रकार है, इलेक्ट्रिक है या सोलर सिस्टम है, या मान लीजिए कि कोई दूसरा मतलब ये साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, दिया बाती जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। उसके बाद शौचालय के बारे में ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। शौचालय किस प्रकार का है, शौचालय है भी या नहीं है। इसके बाद है जल निकासी की क्या व्यवस्था है, स्नान घर है कि नहीं है, स्नान घर में है तो पानी की उपलब्धता है कि नहीं है, इसका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। रसोई घर में घर है या नहीं, और अगर है तो वहाँ किस प्रकार की का ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लकड़ी पर, गोईठा पर, या सच में आपको एलपीजी या पीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद परिवार के लोग जो हैं मुख्य रूप से कौन सा अनाज का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। घर में टीवी, रेडियो, फ्रिज, साइकिल, जीप, कार, बाइक, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब है या नहीं है। तो पहला चरण में ये जो है मकान सूचीकरण और मकान के अंदर उपलब्धता, और उसके बाद उसमें ये भी है कि परिवार के मुखिया कौन है, उनका मतलब कितने लोग हैं, घर का प्रकार किस प्रकार का, ये सब चीज इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच जो फंस रहा है वो ये फंस रहा है कि जो बुनियादी सुविधाएं की उपलब्धता, बुनियादी सुविधाओं की जो उपलब्धता घर के अंदर ढूंढी जा रही है, उसमें बहुत बड़ा पेंच फंस रहा है या बहुत बड़ा उलझन हो रहा है। और इसको लेकर के जो प्रगणक हैं या पर्यवेक्षक हैं, उन पर कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रशासनिक दबाव उनके ऊपर बन रहा है। तो मसला क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये जो बुनियादी सुविधाओं के बारे में जो डाटा इकट्ठा करने की बात हो रही है, तो उसमें 2-3 चीज पर बहुत जबरदस्त पेच फंस रहा है। जैसे मैं आपको पीने का पानी का मुख्य स्रोत क्या है, चापाकल है, कुआं है, नल का जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपना सबमर्सिबल है जिसे समरसेबल बोलते हैं वो है, या कोई और साधन है। ऐसा भी होता है बहुत सारे गांव में कि कोई चौक चौराहा पे चापाकल है या नल है, तो उससे पानी जो है सो लोग लाते हैं और पीते हैं, स्नान करते हैं, जो भी है। तो पीने का पानी का मुख्य स्रोत के बारे में जब सर्वे किया जा रहा है तो बात उभर करके सामने आ रही है 2-3 प्रकार की। नल जल का जो दिखा दिया गया है कि नल जल हर घर में पहुंच गया है, वैसी स्थिति जमीन पर दिख नहीं रही है। अब
सरकारी फाइलों में, कागजों में डेटा जो भी बताता हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। अब जब प्रगणक डाटा ला रहे हैं और उसको जब अपलोड कर रहे हैं तो बड़ी अधिकारी देख करके उनका हाथ पैर फूल जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि नवादा में अगर 4 लाख या 5 लाख परिवार की सर्वेक्षण सूची आई है या आएगी, तो पहले मान लीजिए कि डाटा बता दिया गया होगा कि 70% या 80% घरों में हमने नल का जल दे दिया है, बाकी घरों में समरसेबल का इस्तेमाल किया जाता है या चापाकल का, हैंडपंप जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो या कुछ घरों में आसपास के चौक चौराहे से पानी आ रहा है। लेकिन अगर ये डाटा घर में पेयजल की उपलब्धता के बारे में जब देखा जा रहा है, तो नल का जल का जो डेटा होगा या जिला प्रशासन के पास जो डेटा उपलब्ध है या प्रखंड ब्लॉक लेवल पर जो डेटा उपलब्ध है या पीएचडी जो मोटा मोटी नल का जल का जो हर घर नल का जल का व्यवस्था किया गया था, 2 विभाग से किया गया था, एक पीएचडी विभाग, दूसरा पंचायती राज विभाग, तो डाटा मैच नहीं खा रहा है, बहुत बड़ा गैपिंग दिख रहा है। उसके अलावा शौचालय, सबसे बड़ा बवंडर शौचालय पर है। शौचालय पर क्या है, दरअसल आपको जानकारी है कि पूरे देश में या बिहार की बात हम करें तो 2016 से 19 तक एक बड़ा अभियान चलाया गया था खुले में शौच के खिलाफ। मतलब खुले में शौच की जो प्रथा थी उससे मुक्त करने के लिए अभियान चला था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण करके। उसके तहत हर घर में शौचालय की उपलब्धता करानी थी। 12,000 रुपये दिया जा रहा था या जो भी था। तो मतलब उस वक्त जो 2016 से 19 तक जो अभियान चला, उसमें कहा गया कि आपका जिला, आपका ब्लॉक, आपका पंचायत, आपका गांव, आपका टोला ओडीएफ हो गया। ओडीएफ मतलब हर घर में शौचालय बन गया, ये बताया गया। अब जब जनगणना 2026-27 शुरू हुआ है, तो जब प्रगणक जब घरों तक पहुंच रहे हैं, टोले में पहुंच रहे हैं और जो रिपोर्ट कलेक्ट करके ला रहे हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, वरीय अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। आलम यह है कि जिस तबके की बड़ी आबादी है, कहते हैं ना दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ये अनुसूचित जनजाति वर्ग, तो ये इन तबका के बड़े बड़े गांव में, टोले में मतलब अधिकांश आबादी शौचालय विहीन पाया जा रहा है। मतलब शौचालय है ही नहीं। और जबकि 2016 से 19 के बीच में ही मान के चलिए कि 2018-19 के आसपास, चूंकि बिहार में डाटा जो है, बिहार का डाटा जो बताता है 2018 में सबसे पहले सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट खुले में शौच से मुक्त हुआ था। मतलब पूरी तरह वो जिला को ओडीएफ घोषित किया गया था। तो वही 18-19 के आसपास, जब 18 में सीतामढ़ी हुआ तो 18-19 के बीच में नवादा भी हुआ होगा या नालंदा, शेखपुरा। हम ये बात जो आपको बता रहे हैं, ये हम कोई व्यक्तिगत बात नहीं बता रहे हैं, अपनी दिमागी उपज नहीं बता रहे हैं। कई प्रगणक और पर्यवेक्षक जो इसमें लगाए गए हैं, उनसे बातचीत के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। और ये सिर्फ नवादा की बात नहीं है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम देवघर जा रहे थे, ट्रेन पे थे, तो एक मिल गए टीचर, वो पर्यवेक्षक की ड्यूटी में थे, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के थे। तो बात कुछ चली तो बेसिकली वो जानते ही थे कि ये पत्रकार हैं, तो उन्होंने कुछ बातें की, कुछ बात होती ही है, और उसमें बात ये आ गई कि ओडीएफ में तो बड़ा खेल है। इसकी तहकीकात जब हम नवादा पहुंच करके हम फिर करना शुरू किए, तो यहाँ के प्रगणकों का भी वही स्थिति था, वही बताया कि शौचालय मिलता नहीं है। अब आलम यह है कि जब वो जनगणना का जो तस्वीर, डाटा लेकर के जब वो पहुंच रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, तो ऊपर बैठे अधिकारी कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो मोर देन 70, जो मतलब प्रगणक का जो बात आ रहा है, 70 to 80% घरों में शौचालय है ही नहीं। 70 to 80% घरों में ये आपको क्या बोलते हैं, स्नान घर है ही नहीं। किचन की बात तो छोड़ दिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि जितना भी दलित, महादलित है, जिनके घर में एक कमरा है, एक कमरे में स्नान घर, शौचालय, रसोई घर, ये तीनों चीज की उपलब्धता कैसे हो सकती है? और उस तबके में आप जानते हैं कि उसकी आबादी भी ज्यादा होती है। मतलब
जनसंख्या नियंत्रण की बात वहां अभी तक पूरी तरह से एडॉप्ट लोग नहीं कर पाए हैं। तो ये जो शौचालय और पेयजल, किचन, बाथरूम मतलब स्नान घर, ये सब का डाटा जो है सो पूरी तरह से एक तरह से सिस्टम को हिलाने वाला साबित हो सकता है जो डाटा आ रहा है, अगर ओरिजिनल अपलोड हो गया तो। अब प्रगणक और पर्यवेक्षक पर दबाव बनाया जा रहा है, जैसा कि वो लोग बताते हैं कि हर हाल में जो मतलब ओडीएफ का जो डेटा आ रहा है, कई गांव मतलब 80% 90% घरों में शौचालय नहीं है, तो कहा जा रहा है किसी प्रकार उसको घटा के 50% से नीचे लाओ, ये दबाव बनाया जा रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है, मतलब कि अगर प्रगणक और पर्यवेक्षक सही डाटा अपलोड कर देते हैं तो भी पूरे देश में एक बड़ा बवाल मचना तय है। और अगर दबाव में, बड़ी अधिकारियों के दबाव में अगर वो ये बना देते हैं कि 50% से नीचे है, तो भी कल ही तो खुलेगी, लेकिन थोड़ा सा प्रतिष्ठा बचेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि 50% नीचे ये ले आइए कि नए शौचालय है। अब बताइए नहीं, इसका जो अधिकांश घरों में जब लोग जा रहे हैं तो कह रहा है गोईठा लकड़ी पर, जो खास करके बीकर सेक्शन का जो गांव है, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा तबका, जिनका बहुत आय का मजबूत साधन नहीं है, तो वो लोग के पास उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो पहुंचाया गया, लेकिन वो सिलेंडर भराते नहीं है। वो अपना वैकल्पिक जो पहले से व्यवस्था थी, गोईठा लकड़ी, यही सब पर तार का ढौका, मतलब पत्ता भी, पेड़ पौधे के पत्ता का भी इस्तेमाल करके पुआल वगैरह जला करके खाना बनाते हैं। ये स्थिति पाई गई है, यह फैक्ट है। और बारी आएगी तो हम फैक्ट चेक करके आपको बता भी देंगे, क्योंकि फैक्ट चेक करके बताना क्या है। कोई भी लोग अगर नवादा लाइव के दर्शक, व्यूअर, सब्सक्राइबर या कोई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो या सुनेंगे तो उनको भी, चूंकि उसी गांव देहात से, उसी ग्रामीण परिवेश से वो अधिकांश लोग बिलोंग करते हैं, तो एक्सेप्टेंस तो होगा ही। लेकिन अपना एक प्रशासन का एक सिस्टम है कि नहीं, अब हमको दिखाना है कि नहीं। दरअसल कह रहे हैं कि लोग की फंस जाएगी गर्दन अधिकारियों की कि कैसे ओडीएफ हो, लेकिन फैक्ट यही है कि ओडीएफ का मामला जो है सो गले की हड्डी बन गया है प्रशासन के लिए। शौचालय, स्नान घर, घर का, हर घर नल का जल, ये सब जो डाटा पहले से जो फीड है कितना घरों तक पहुंच गया है, उसमें वो आपको जनगणना के हिसाब से मैच नहीं कर पा रहा है। बहुत बड़ा गैपिंग दिख रहा है, और उसे पाटने के लिए लीगल नहीं, इनलीगल तरीके से काम अगर कराया जाता है, क्योंकि अभी तो आएगा, प्रकाशन होगा तो समझ में आएगा, अगर करा दिया जाता है दबाव बना करके, तो समझिए कि एक फर्जी जनगणना का वो जो मूल ये स्वरूप है कि किस रूप में है, जाना चाहिए सरकार के पास, वो तस्वीर एक्चुअल में सही तस्वीर सामने नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम यहीं पर विराम लेते हैं। खबर अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जरूर करेंगे। और अगर आपकी कुछ और इसमें बातें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। हम आएंगे किसी और खबर के साथ, और इस खबर पर हमारी नजर रहेगी आने वाले दिनों में भी। अगर वैसी परिस्थिति बनी, कहीं आपत्ति आई, तो हम फिजिकली ग्राउंड पर, जीरो पर जाकर के भी हम खबर आपके सामने परोस सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।